जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट तरीके से SSC GD की परीक्षा के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जिन क्वेश्चन को ज़रूर आपको देखना चाहिए। मैं कहूँगा यहाँ से आपका पेपर फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले इसमें पूरे के पूरे 20 सवाल हिंदी के गुजरेंगे और उसके बाद जीके के होंगे और उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और साथियों मैथ के देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए देखिए और बताइए। तो जो पढ़ने में रोचक लगे उसके लिए आपसे एक शब्द पूछा जा रहा है, यानी आपको मालूम होना चाहिए जो पढ़ने में रोचक लगे उसको पद्य नहीं कहते हैं, उसको पद्य नहीं कहते, उसको गद्य नहीं कहते, उसको दर्शनीय नहीं कहते, उसको पठनीय बोला जाता है। यानी कि जो दर्शन के योग्य होता है उसको साथियों दर्शनीय बोला जाता है। कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि उर्वरा का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो किसका चयन करेंगे मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ साथियों, क्या मैं आपको बता चुका हूँ कि मोक्ष का अगर आपसे विलोम पूछे तो क्या आपको बताना है, बंधन बताना है। और उसके अलावा अगर आपसे शूद्र का विलोम पूछे, क्या अगर आपसे शूद्र का विलोम पूछे तो आपको विराट बताना है। लेकिन उर्वरा का आपसे अगर विलोम पूछा जाता है तो आपको ऊसर बताना होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर वी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर साथियों जो हैं आप लोग करेक्ट आंसर आप लोग देते होंगे, आई होप हमें इतना पता चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्या साथियों, कह रहा है यहाँ पर साथियों लड़का बीमार है, कदाचित पढ़ने नहीं आया, यानी इसलिए पढ़ने नहीं आना। आपको खाली जगह में बताना है कौन सा शब्द आएगा। लड़का बीमार है क्योंकि पढ़ने नहीं आया, मैं कहूँगा लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया, ये यहाँ पर होना चाहिए और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर सूर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने साथियों यहाँ पर वीडियो में एंट्री की है तो इस वीडियो को साथियों एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करवाऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर सुर का पर्यायवाची क्या होगा साथियों, ये आपको यहाँ पर बताना है। सुर का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब होता है साथियों, एक तरीके से अगर बात करें तो सुर को बोला जाता है साथियों देवता बोला जाता है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सूर के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं? सूर दिन में निकलता है तो सूर्य को दिनकर कहते हैं, क्या सूर्य को दिनकर कहते हैं। और सूर्य का पर्यायवाची एक रवि भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है और दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है और प्रभाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है और भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। यह आपसे बहुत पूछा जाता है साथियों। यहाँ पर अगर हम लोग राक्षस की बात करें तो राक्षस को साथियों असुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राक्षस की अगर बात करें तो इसको असुर बोला जाता है, धनुज बोला जाता है। राक्षस रात में दिखाई देते हैं, यानी कि धनुज, और निशाचर इसमें लगा दो, निशाचर मतलब हो जाएगा राक्षस। रजनी का मतलब भी रात होता है साथियों, यहाँ पर रात में दिखाई देते हैं राक्षस, ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए इनको रजनी चर बोला जाता है। और यहाँ पर साथियों आपको मालूम होना चाहिए सुगंध का मतलब क्या होता है। सुगंध का मतलब होता है खुशबू। अच्छा, सौरभ किसी किसी लड़के का नाम होता है, तो इसलिए सौरभ एक तरीके, यानी कि यहाँ पर ये साथियों सुरंग है, क्या है, सॉरी ये सुरंग लिखा हुआ है, मुझे लगा कि सुगंध है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर साथियों सुगंध को खुशबू कहते हैं, सौरभ भी कहते हैं और यहाँ पर खुशबू को वास भी कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि SSC GD 2025 के एग्ज़ाम को क्रैक करना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए 3 PDF जो है तैयार की गई हैं। वो सारे के सारे PDF कन्वर्ट इनटू हैं लेक्चर में, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाके जो है SSC GD राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन का
चुनाव करना है। क्या लिखा है, बोला गया कि आपसी मनमुटाव को आमने सामने बैठकर बातचीत से दूर करें। यानी सामने आमने नहीं होता है ये आपका साथियों, आमने सामने यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि दिक्कत कहाँ पर थी, मुझे मिल चुकी है, दिक्कत यहाँ पर है। यानी कि सामने आमने बैठकर उस बातचीत को दूर करना चाहिए। जिसका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं आई होप देख रहा हूँ कि आप लोग जो है सारे लोगों ने आपने यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं कर रखा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग साथियों यहाँ पर अपनी जो है मदद के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अब भारत में अनेकों प्रादेशिक भाषाएं हैं, इसमें कहाँ पर आपको त्रुटि लग रही है? देखिए साथियों, यहाँ पर ये प्रादेशिक लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर बोला क्या था मैंने, प्रादेशिक, यानी कि मुख से सही बोला हूँ, लेकिन यहाँ पर ये प्रादेशिक लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था, प्रादेशिक होना चाहिए था। प्रादेशिक कैसे लिखा जाता, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। दिक्कत कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों पहुँच रहा है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से और बताने की कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर साथियों, एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर क्रूर का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो क्रूर की अगर बात करूं यहाँ पर, अगर आपसे यहाँ पर किसका विलोम पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पर साथियों निष्ठुर का विलोम पूछा जाए, तो निष्ठुर का विलोम आपको क्या बताना है, यहाँ पर करुण बताना है। यानी कि करुण, यानी कि आपको जो मैं क्वेश्चन से रिलेटिव जानकारी दे रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आपसे असुर का विलोम पूछे तो आपको सुर बताना है। क्या बताना है, यानी कि असुर का विलोम सुर हो जाएगा और सुर का विलोम इसका अपोजिट असुर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं साथियों क्या कि विधुर का विलोम क्या होगा। अब देखिए विधवा कौन होता है साथियों, विधवा वो हो जाता है जिसका पति मर जाता है, और विधुर वो हो जाती है जिसकी पत्नी, मतलब कि हो जाता है जिसकी पत्नी मर गई हो। यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, यानी क्रूर का दयालु हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर पहाड़ टूटना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर भारी विपत्ति आना, विपत्ति के समय कोई साथ न देना, खूब लाभ उठाना, पहाड़ टूट कर गिरना। तो यहाँ पर साथियों विपत्ति के समय यानी कि भारी विपत्ति आना, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है खाली जगह के स्थान पर कौन सा आएगा। बारात का डैश किया जाता है, बारात का अभिवादन किया जाता है, या बारात का समापन किया जाता है, या फिर बारात का अवभगत किया जाता है, या स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाता है, यानी कि स्वागत किया जाता है बारात का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। देखिए यहाँ पर कई रेलवे की नहीं, यानी कि कईयों नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों क्या आना चाहिए, बोला क्या जा रहा है यहाँ पर रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यानी कि कई जो है ये कर्मचारियों के पहले आना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, कह क्या रहा है यहाँ पर आप लोग बताइए। कह रहा कि गले का हार होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। देखिए गले का हार बनना मतलब बहुत प्यारा होना, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर साथियों आप लोग जो है आई होप क्लास को लाइक करके अपने जो है फ्रेंड सर्किल में ज़रूर भेजे होंगे। तो इतनी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक करके तभी इस सेशन को एंड करना, और इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेशन। बोला क्या जा रहा है, सही वर्तनी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों सुषमा, यानी कि ये आपको कैसे लिखना है। अगर हम लोग बात करें सही जवाब आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो एक रह गया था, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखिए क्या इसमें अशुद्ध शब्द यानी कि गलत शब्द कौन सा लिखा हुआ है।
आप बताइए कि महाराजा ऐसे लिखा जाता है, कौतूहल ऐसे लिखा जाता है, या दयालु ऐसे लिखा जाता है, या कनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, कनिष्ठ जो है ये आपका ये ऐसे नहीं होता है, कनिष्ठ नहीं होता है, ये आपका कनिष्क होता है। तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो आपको बताना है कि सही शब्द कौन सा लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए साथियों ये आपका सुषुम्ना, देखिए सुषुम्ना नहीं होता है, तो ये आपका सुषुम्ना होता है। देखिए सुषुम्ना कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो शब्द है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जा रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए, यानी कि असाधारण मेधा बुद्धि वाला। उसको क्या बोला जाएगा साथियों, बुद्धिमान बोला जाएगा, या महाज्ञानी बोला जाएगा, या बुद्धिशाली बोला जाएगा, या फिर आपका मेधावी के साथ जाएगा। तो चलिए बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जा रहा है, क्या कह रहा है कि साथियों यहाँ पर जो नाटक है ये आपका डैश पर खेला जाता है। तो नाटक मेज पर खेला जाता है, या मंच पर खेला जाता है, या रंगमंच पर खेला जाता है, चौराहे पर खेला जाता है। तो यहाँ पर नाटक आपका रंगमंच पर खेला जाता है, तो रंगमंच आना चाहिए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा भूख में बेचैन है। सुधा भूख के बेचैन है, या सुधा भूख से बेचैन है, ये होना चाहिए, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो मैं कहूँगा सुधा जो है भूख से बेचैन है, तो इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और फटाफट बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है कि ताप का विलोम बताइए क्या होगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए पाप का विलोम क्या होगा, क्या आपसे अगर पूछा जाए पाप का विलोम क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे। आपसे पूछा जाए कि पाप का विलोम क्या होता है, तो पाप का विलोम पुण्य होता है। और संतान की अगर बात करें तो सॉरी यहाँ पर संताप लिखा हुआ है। अब एक तरीके से अगर बात करें शीत की, तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा, शीत का विलोम साथियों ताप हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा। जिस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। साथियों अभी आपकी यहाँ पर हिंदी हो रही है, उसके बाद जीएस होगी, और जीएस के बाद आपकी रीजनिंग होगी, और उसके बाद साथियों आपकी मैथ होगी। यानी कि अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चयनित होना चाहते हैं 39,000 वैकेंसियों में से, तो मैं कहूँगा एक सीट अगर आप पाना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरी एंड तक देखिएगा। अगर आपने गलती से एंट्री की है और आपके मन में ऐसा है कि सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, तो अभी इस क्लास से आप लोग चले जाइए मैं कहूँगा। लेकिन अगर आपने अपने माता पिता से एक वादा ले लिया है, या उनका अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा इस क्लास का हर एक जवाब हर आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। तो यहाँ पर सही वर्तनी की अगर बात करें, सौहार्द कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूँगा सौहार्द जैसे मुझे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ऐसे लिखा जाता है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए किसी पर विजय पाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, फटाफट बताइए क्या होता है एक शब्द। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए कि जीने की इच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए क्या कि यहाँ पर जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, और यही आपके बार बार आते हैं और आपका रिवीजन नहीं होता है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रखी है। तो जिज्ञासा बोला जाता है जीने की इच्छा को। अगर जिज्ञासा की बात करें तो यहाँ पर जीतने की इच्छा को क्या बोला जाता है, जीतने की इच्छा को क्या बोला जाता है, जीतने की इच्छा को साथियों जिज्ञासा बोला जाता है। और यहाँ पर अगर जिज्ञासु को बात करें, क्या जिज्ञासु की बात करें, तो ये होता है आपका जिज्ञासा। अगर हम लोग जिज्ञासा की बात करें तो जिज्ञासा का मतलब ये होता है कि जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा होता है जिज्ञासा। अगर हम बात करें किसी पर विजय प्राप्त करने वालों को क्या बोला जाता है, तो उसको जिज्ञासु बोला जाता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है अगर, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 20 सवाल देख लिए। और अब साथियों यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। पहला क्वेश्चन साथियों आपका थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026
राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 2026 में राष्ट्रमंडल के जो खेल हैं यहाँ पर स्कॉटलैंड आपका मेजबानी करने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा किस राज्य ने छोटी दूरी की धाविका हिमा दास को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये काम साथियों यानी कि असम ने किया है। असम की ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इनको साथियों विंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? साथियों बताइए क्या है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लेकिन मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं कहा जाता। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ? 1 के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा कि ओट्टम थुल्लास और कुडियट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित? मैंने आपसे बोला था कि किसी नृत्य के लास्ट में अट्टम आ जाए तो वो नृत्य हमेशा कहाँ का होगा? वो हमेशा केरल का होगा। और इस नृत्य में भी अट्टम आ रहा है और इसमें भी अट्टम आ रहा है, तो ये आपका ओट्टम तुल्लाल ये भी आपका केरल का नृत्य है और कुडियाट्टम नृत्य ये भी आपका केरल का है। तो आई होप आप लोग सही ऑप्शन चूज कर रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना चयन बता रहे होंगे कि किस ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो अपना अपना स्कोर देखिएगा और बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि साथियों यहाँ पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के मध्यवर्षों की संख्या में कितना अंतर होता है? तो मैं कहूँगा साथियों 2 वर्ष का अंतर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन था? तो यहाँ पर साथियों हीरोज इनका नाम था जो कि झांसी की रानी को हराया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों किसकी? वेस्तु वरस। ये वेस्तु वरस जो है ये भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 5वीं, तीसरी, चौथी या दूसरी? तो मैं कहूँगा साथियों ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था ये आपका था कृषि वगैरह। और दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना में साथियों यहाँ पर उद्योग पर जोर दिया था। किस पर? उद्योग पर जोर दिया था और औद्योगिकीकरण जो है उस पर एक तरीके से आई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये आपको बताया जाए कि आत्मनिर्भर मतलब अपने पर जो है इसने जोड़ दिया था और इसमें स्थिरता के साथ विकास और यहाँ पर प्रगतिशीलता पर जोर दिया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है साथियों देखिए। कह रहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा किए गए मिशन 414 अभियान में 414 संख्या का क्या महत्व है? तो यहाँ पर साथियों यह हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है या यह मतदान प्रतिशत में लक्ष्य प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है क्या? ये आपका ऑप्शन नंबर बी को दर्शाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, त्वैसा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं? तो ये आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकला है? तो मैं कहूँगा 3.5 लगभग 3.5 मीटर आगे निकला है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य मानदंड क्या है? तो यहाँ पर साथियों आप लोग प्रति व्यक्ति आय याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कि अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो यहाँ पर साथियों आप लोग याद रखेंगे क्या बोला जाता है? धम्म महामत्ता बोला जाता था, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है साथियों? यहाँ पर कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म
फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अगर बात करें तो ये अवार्ड्स 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। तो यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया है मुझे बताइए। तो ये आपका राइट आंसर मौसमी चटर्जी के साथ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन साथियों आप लोग देखिएगा, मौसमी चटर्जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोमस्तिष्क में सेव कर लेना। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्या कि जनवरी 2023 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिला। तो क्या साथियों सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है? नहीं। क्या चिकित्सा के क्षेत्र में? नहीं। तो ये साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है। फटाफट आप लोग आंसर यहां पर बता दीजिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, देखिए और बताइए राइट आंसर। यहां पर अगर बात करें आपको मालूम होना चाहिए, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, भारत के उपराष्ट्रपति। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को ही भारत का पदेन सभापति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जा रहा है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजाति आबादी का समर्थन करने के लिए LABHA योजना शुरू की है बताइए। तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है साथियों, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पर साथियों LABHA योजना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसको बोला जाता है लघु वाना जाति द्रव्यकार योजना। तो ये साथियों योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, ये आपका ओडिशा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है कि श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर जो है ये आपका श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, किस राज्य में है। अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को क्या बताना है, राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश आपको बता देना है। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच हो रहा है और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या बोला जा रहा है, देखिए साथियों कह रहा है यहाँ पर कि अनुच्छेद जो है 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं भाग एक की, तो भाग एक में किसका जिक्र किया गया है, तो भाग एक में संघ और उसके राज्यों का जिक्र किया गया। संघ और उसके राज्यों का जिक्र किया गया है और इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 आते हैं। और जब हम साथियों भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें कहेंगी। क्या भाग 2 में आपका क्या हो जाता है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित आपकी बातें हो जाती हैं। और इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 ये नागरिकता के बारे में बात करते हैं। जब हम भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें साथियों मौलिक अधिकार आते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 3 में। किसमें है, भाग 3 में। और कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और उसके बाद अगर हम लोग 4 की बात करें तो इसमें साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। क्या यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें या तत्व की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक होते हैं। तो ये जानकारी जो मैंने आपको बताई है ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 32 किसके अंदर आ गया, क्या अनुच्छेद 32 जो है ये आपका किसके अंदर आ गया, मैं कहूँगा बच्चा बता देगा। 12 से 35 के अंतर्गत है, तो भाग 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो आप कहोगे भाग 3 से संबंधित है। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। कहा जा रहा है कि चतुष्क परमाणुकता वाला तत्व कौन सा है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। ऑप्शन में फास्फोरस होगा तो आपको फास्फोरस लगा देना है, बस आपको आगे स्विच कर जाना है। अगला देखिए, अब यहाँ पर साथियों हम बात करें तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के लिए हैं। और मैं कहूँगा आप लोग देखिएगा और चेक करिएगा कि अपना लेवल किस लेवल तक की आपको यहाँ पर तैयारी हो रखी है रीजनिंग की। अगर ऐसे ही 20 सवाल आ जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर शो हो जाए।
थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, ये आपका क्या है, ये टी है और ये आपका आर है, फिर ये आपका क्यू है, फिर ये आपका क्यू हो जाएगा और फिर ये आपका आर हो जाएगा। कह रहा है कि साथियों एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिसके जिसके 6 फलक हैं पी क्यू आर एस टी यू के रूप में चिन्हित है और उस अक्षर का चिन्हित करें जो टी दिखाने वाले फलक के विपरीत हैं। तो टी आपको बताना है कि इसका विपरीत क्या होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा लेटर होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए टी आपको यहाँ पर बताना। अच्छा टी के अलावा और कौन कौन यहाँ पर है, क्यू है और आर है, तो देखो कि क्यू यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर है। तो कभी भी ऐसा हो जो मैंने आपको सिचुएशन बताई तो यहाँ पर जो टी है ये टी यू का विपरीत हो जाएगा, टी और यू का विपरीत हो जाएगा और यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर टी की बात की गई थी तो यहाँ पर टी की बात करें तो ये आपका क्यू आर लिखा हुआ है और यू टी यानी कि यू टी की बात करें तो आंसर आपका टी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए, उसको मत पढ़िए। कह रहा है कि साथियों यहाँ पर बाल चिकित्सा का संबंध बच्चों से है तो तंत्रिका विज्ञान का संबंध किससे होगा, यानी कि बाल जो रोग चिकित्सा होती है ये चिकित्सा विज्ञान की एक ब्रांच होती है, यानी कि बच्चों से संबंधित होती है। जो तंत्रिका एक तरीके से होती है तंत्रिका विज्ञान, ये साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किससे संबंधित होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये साथियों यहाँ पर ये आपकी मस्तिष्क से संबंधित होती है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, अच्छा भाई यहाँ पर नसों की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पर नसों के अध्ययन, जैसे कि मस्तिष्क के अध्ययन को कहीं ना कहीं तंत्रिका विज्ञान बोला जाता है, तो नसों के विज्ञान को बोला जाता है वाहिकीय अध्ययन। क्या बोला जाता है, वाहिकीय अध्ययन, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ऊष्मा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऊष्मा गतिकीय अध्ययन। क्या बोला जाता है, ऊष्मा गतिकीय अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। सवाल मेन आपका ये है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सवाल आपका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको हल्का सा मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्का सा एकदम। तो यहाँ पर कहा जाए अगर कि ए डॉलर बी माइनस डी स्टार सी, यानी कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी क्या बोलेगा ए का। तो यहाँ पर सबसे पहली बात डॉलर लिखा हुआ है और डॉलर आपका कहाँ पर है, डॉलर आपका यहाँ पर है। तो ए को आप एक्स मान लीजिए और वाई को वाई मान लीजिए। तो यानी कि ये आपकी जो ए है ये बी की पत्नी है, यानी कि ए पत्नी है तो महिला इसलिए माइनस हो गया, ये पति है यानी कि पुरुष है, बराबर लगा दो, ये साइन होता है पति पत्नी का। ये पति है ये पत्नी है, तो ये बी माइनस डी, माइनस कहाँ पर है, माइनस आपका यहाँ पर है। तो कह रहा है साथियों जो एक्स है ये वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। तो ये साथियों बी है, ये बी डी का क्या है, ये भाई, यानी कि बी डी का भाई है। और उसके बाद साथियों जो डी है स्टार सी, तो ये आपका यहाँ पर है, कह रहा है कि एक्स वाई का पिता है, यानी कि डी सी का पिता है। तो डी जो है ये सी का पिता है। तो अब हो गया पूरा, पूछा क्या जा रहा है कि डी क्या कहेगा ए को, तो डी क्या बोलेगा ए को। ये देखिए भाई है, अब भाई की पत्नी है, तो आपको पता है कि भाई की पत्नी को क्या बोला जाता है, भाई की पत्नी को भाभी बोला जाता है, यानी कि ए डी की भाभी हो गई। क्या, ए डी की भाभी हो गई, पहला पड़ाव और पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच हो रहा है और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहाँ पर बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि साथियों एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, सबसे पहले 203 आया है, उसके बाद 199 है, उसके बाद 208 है, फिर 192 है, फिर 217 है, फिर 181 आ गया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी बात आपको बताना है। चलिए, क्या इस सवाल में लॉजिक लगा है कि 203 से 199 हुआ है, मैं कहूँगा 4 को घटाया गया, क्या 4 को घटाया गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पर 4 घटाया गया है, 199 से 208 हो गया है, तो यहाँ पर तो बढ़ाया गया, तो यहाँ पर +9 कर दिया गया। 208 से फिर घटा दिया गया, 192 आया, मैं कहूँगा 16 माइनस किया, तो यानी कि यहाँ पर 192 से 117 यानी कि 217, यानी कि इधर 8 और उधर 17, मैं कहूँगा 25 प्लस किया गया है और 217 से 181 हुआ है। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर घटाया गया है, एक तरीके से अगर बात करूँ तो 19 इधर हो जाएगा, 17 उधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साथियों,
ये आपका 36 हो जाएगा और ये 36 हो गया और ये इसमें 36 यहाँ पर घटा दिया गया। तो अब आपको बताना है कि अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये साथियों 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये साथियों यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा, यानी कि ये आपका 49 आएगा। तो साथियों यहाँ पर 49 आपको घटाना है और या गुणा करना है या प्लस करना है, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसलिए 181 और 49 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 230 होता है, क्योंकि 230 यहाँ पर आएगा। ऑप्शन चेक करिए एक बार, आंसर में अगर 230 है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन में 230 है, आप लोग देख लीजिए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताने की कोशिश करेंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा देखिए और बताने की कोशिश करिए क्या बोला जा रहा है। बोलिए और देखिए और बताइए। इस जो है डायग्राम में बोला जा रहा है, क्या सही जवाब होगा मुझे बताइए। क्या क्या सही जवाब होगा मुझे बताइए। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है साथियों। अभी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि मुझे भी नहीं पता है ये कि यहाँ पर क्या चीज़ लगेगी, मैं साथियों जैसे आप करते हो वैसे मैं भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। 13 और उसके बाद 14 और उसके बाद 27, उसके बाद 41, फिर 68। तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, बताइए। चलिए और बताइए। देखिए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। मैं कहूँगा यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया। यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो ये आपका 6 इधर का 7 उधर का, यानी कि यहाँ पर 13 बढ़ाया गया। क्या 13 बढ़ाया गया 27 से, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें 13 से जो 14 हुआ है 1 बढ़ाया गया, और 14 से यहाँ पर जो एक तरीके से 27 हुआ है, यहाँ पर आपका एक तरीके से 13 बढ़ाया गया है। और यहाँ पर 41 में से अगर हम लोग 27 को घटा दें तो ये 4 आ जाएगा और ये 1, यानी कि यहाँ पर 14 बढ़ाया गया है। और यहाँ पर 68 में से 41 अगर घटाओगे तो यहाँ पर 27 आपका बढ़ाया गया। तो अब हम लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, क्या एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये 13 यहाँ पर आ गया, ये 14 यहाँ पर आ गया, ये 27 यहाँ पर आ गया। तो ये 41 और 41 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 68 में 41 जुड़ेगा तो हमें ये नंबर बहुत इजीली मिल जाएगा। 8 1 कितना होता है 9, 6 4 कितना होता है 10, यानी कि 109 आंसर अगर आपका ऑप्शन में हो तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, यानी कि नंबर सीरीज का सवाल आप लिख कर ले ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब उसके बाद साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि FNL है, फिर CRI है, फिर ZVF है और WZC है। तो आपको बताना है फिर अगले लेटर कौन से हो सकते हैं। तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि आपका ये 6 पर होता है, और उसी प्रकार आपका C की अगर बात करें तो ये आपका 14 और ये 12, और C 3 पर होता है, और R की बात करें तो ये आपका 9 और ये आपका 26, V आपका 22 और F आपका 6। और फिर आपको ये देखिए कि ये आपका कितना हो गया है 2 3 2 6 3, यानी कि यहाँ पर साथियों 26, यानी कि ये आपका कैसे, यानी कि 3 होता है 6 पर, और यहाँ पर ये, यानी कि यहाँ और यहाँ पर साथियों 3 घटाया गया, यानी कि 26 से 23 हुआ है। और यानी कि जब इसमें हम लोग 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर साथियों आ जाएगा 20, और 20 पर क्या होता है, यहाँ पर 20 पर होता है साथियों सिर्फ और सिर्फ टी। तो इसको साथियों आपको एग्जाम में तुरंत करना है, और तुरंत चेक करने के बाद तुरंत आपको टिक करके भाग जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं तो नेक्स्ट हम दूसरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये 14 है और 14 से 4 बढ़ा हुआ है, यानी कि 18 हुआ है। तो यहाँ पर जब हम लोग 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं कहूँगा यहाँ पर टी आ जाएगा। कितना, 26 के बाद 1 से गिनती शुरू होगी ना। उसके बाद देखिए 12 से यहाँ पर साथियों 9 हुआ है, 3 घटाया गया तो यहाँ पर 6, और यहाँ पर फिर 3, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपका 26 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर साथियों कितना आएगा, 26 आएगा। तो ये आपका TZ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर Z आएगा। तो TDZ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं क्या कैसे क्या होना है, कैसे क्या होना। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, तो इस सवाल में क्या है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा कि आपके पास एक ऐसा चौकोर टुकड़ा है कागज़ का, ऐसा चौकोर करके, और उसके बाद आपको यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है फोल्ड करके इसके ऊपर ला दिया। फिर आपके पास एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा आ जाएगा और फिर आपने इसको बीच से फोल्ड कर दिया, फिर आपने इसको इसके ऊपर मोड़ दिया। अब सिर्फ और सिर्फ इतना आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा आ चुका। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, कहिए बिल्कुल क्लियर। अब अगर बात करें कि अब आपने एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का कट लगाया, ठीक लगा दिया, और आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का कट लगाया और आपने एक सर्किल टाइप का कट लगाया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो आप के सामने कैसे छवि होगी, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है। इतना मुझे पता है कि गोला यहाँ पर आया है तो गोला यहाँ पर भी आएगा, गोला यहाँ पर आया है तो गोला एक पर भी आएगा, और एक गोला यहाँ पर भी आएगा। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथियों ये गोला यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गोला नहीं है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें भाई साहब, क्या एक ट्रायंगल अगर हम बात करें साथियों, क्या अगर हम लोग बात करते हैं कि एक ट्रायंगल अगर इस तरफ है, कोने की तरफ है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी एक ऐसे करके ट्रायंगल आएगा। एक सेकेंड, ऐसे करके एक ट्रायंगल आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और उसके बाद अगर बात करें ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर ऐसे करके ट्रायंगल आएगा, और यहाँ पर भी एक ऐसे करके ट्रायंगल आएगा, और यहाँ पर भी एक ऐसे करके सॉरी यहाँ पर एक ट्रायंगल आपका अंदर की तरफ आएगा, और ये आपका बाहर की तरफ, ये आपका अंदर की तरफ ट्रायंगल। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो मुझे ऐसा ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। डी में जिनका नज़र आ रहा है, जिनका आंसर डी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल की जो हम बात करें तो इस सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको इतना देखना है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको बताना है कि जो रूल साथियों 3, 6, 108 बनाने में लगा है, तो वही रूल 7, 49, 147 बनाने में लगा है। तो वही रूल इन 4 ऑप्शन में से किस में लगेगा, बस इतनी सी बात आपको बताना है। अब देखिए 6 से 36 कैसे बनाया गया, 36 से 108 कैसे बनाया गया, मैं आपको बताऊंगा। 7 से 49 कैसे बनाएगा, 49 से 147 कैसे बनाया गया, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा। अब देखिए 6 से 36 बनाया गया, मैं कहूँगा 6 और 36 और 108, यानी कि 6 का जब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। और जब इस 36 की हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 108 आ जाता है। कितना आ जाता है, 108 आ जाता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 7 और 49, 147 की बात करूँ तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर जब करूँ तो 49 आ जाता है, और 49 की गुणा अगर 3 से कर दें तो यहाँ पर 147 आ जाता है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा रूल लगा हुआ है, देखिए और फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए। चलिए, अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 हटाए 64 हो जाता है, और 64 की गुणा यहाँ पर साथियों 3 से करिए, 3 चौको 12, यानी कि 2 आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका 8 का स्क्वायर है, नहीं है तो गलत। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 3 48, मैं कहूँगा जो इन दोनों में लॉजिक लगा हुआ वही लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर साथियों नहीं लगा हुआ। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 होता है, 64 थोड़ी ना। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको मैंने साथियों बड़ा कर दिया है। अब आपको बताना है कि जैसे यहाँ पर इंग्लिश की डिक्शनरी में आपने देखा होगा, वैसे ही आपको बताना है कैसे क्या हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन आपसे कुल मिला के इतनी बात आपको बताना है कि सबसे पहला इंग्लिश की डिक्शनरी में कौन आता है। आपको बताना है FAR। तो ये देखिए कि FAR यानी कि FRA, यानी कि थोड़ा थोड़ा देखिए FRA यानी कि ये आपका UU इसमें लिखा हुआ है, NT यानी NN वाला पहले आएगा, और यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है, NT लिखा हुआ है, NC। तो यहाँ पर मैं कहूँगा सबसे पहले 4 वाला आएगा, और उसके बाद 5 वाला आएगा। उसके बाद देखिए FRT और U, यानी कि U 21 पर आता, T 20 पर आता, तो ये पहले आएगा, यानी कि मैं कहूँगा 3 वाला पहले आ जाएगा। अब इसमें से देखेंगे FRAU
और FRAU यहाँ पर है, D यहाँ पर है, G, यानी कि मैं कहूँगा 1 आ जाएगा, उसके बाद 2। तो 453 कहाँ पर लिखा हुआ है? 453 ढूंढिए जरा, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। मैं कहूँगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों। अब आप लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, और इस सवाल को देखिए और फटाफट बताने की कोशिश करिए कि आपका राइट आंसर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है। 5 मित्र हैं, अमन है, चिंटू हैं, राहुल हैं, गौतम है, पिंटू हैं। कितने हैं? 5 हैं मित्र साथियों। अमन हो गया, चिंटू हो गया, राहुल हो गया, गौतम हो गया और पिंटू हो गया। अब कह रहा है एक पंक्ति में विभिन्न स्थानों पर बैठे हैं। अब यहाँ पर एक पंक्ति है और इसमें 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों की जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब बताइए कि अमन बाएं छोर पर बैठा है और ये छोर आपका दायां है और ये छोर आपका बायां है। तो मैं कहूँगा अमन बाएं छोर पर बैठा है, यानी कि अमन आपका बाएं छोर पर बैठा है, जबकि आपका पिंटू जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है? पिंटू बैठा है। तो जो जो सवाल में कहा जा रहा है उतना हम लोग कर लेते हैं, बस और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पिंटू हो गया। उसके बाद देखिए राहुल जो है, ये राहुल और अमन गौतम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो राहुल जो है ये अमन और गौतम का, राहुल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये साथियों क्या कहा गया है कि अमन और गौतम का निकटतम पड़ोसी नहीं। तो अमन गौतम कहाँ पर बन सकते हैं? अगर अमन यहाँ पर बन जाए, गौतम यहाँ पर बन जाए या गौतम यहाँ पर बन जाए तो ये है ना। तो अमन मतलब राहुल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहुल नहीं बैठ सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग साथियों यहाँ पर किसको बिठाल दे, तो यहाँ पर अगर हम लोग गौतम को बिठाल देते तब भी यहाँ पर राहुल नहीं बैठ सकता है, तब भी यहाँ पर राहुल नहीं बैठ सकता है। तो यानी कि राहुल तब भी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है और राहुल यहाँ पर नहीं, तो जाहिर सी बात है राहुल यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्या कहा जा रहा है कि राहुल अमन और गौतम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पिंटू और गौतम के बीच केवल एक मित्र बैठा है। तो पिंटू और गौतम, पिंटू ये हो गया और गौतम ये, यानी कि पिंटू और गौतम के बीच एक लड़का बैठा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा लड़का बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन सा लड़का बैठा। तो देखिए टोटल लोग थे 5 मित्र, 4 आपने बिठाल दिया है। अब एक ही तो बच्चा है, कौन बचा है? चिंटू ही। तो चिंटू ही आपका जाहिर सी बीच में बैठेगा, और ये पिंटू है, ये चिंटू है। तो मैं कहूँगा चिंटू बीच में बैठा है, तो चिंटू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर पहुँच रहा है। देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर समय अगर हम देखें तो अब आपके पास समय नहीं है, और जितना समय आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा समय अगर आप और बिता देते हैं अपने ऊपर, तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो घबराहट में जो पढ़ाई होती है वो भी नहीं हो सकती है। तो अभी से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई को लेकर चलो, क्योंकि अब आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपके साथ बाद आपको एक क्लास और करवाऊंगा शाम को, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ये आपका क्या है, इस चीज़ को देखिए और या कैसे क्या हो सकता है। कह क्या रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 अंकों को परस्पर बदलना होगा। अगर 2 4 को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि 2 जहाँ पर है वहाँ पर 4 लिख दिया जाए, और जहाँ पर 4 है वहाँ पर 2 लिख दिया जाए, तो कहा जा रहा है तो 12 आएगा। या 7 और 4 को बदल दिया जाए तो 12 आएगा। तो मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर बताना है कैसे क्या होगा। अगर हम मान लेते हैं 2 और 4 को बदल दिया, तो 16 जैसा है वैसे लिख दिया, 7 जैसा है वैसे लिख देंगे, 2 है उसकी जगह पर 4 आ जाएगा, प्लस 4 की जगह पर 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी कि 4 + 2 -3, इसको कैलकुलेट करके अगर हम लोग 12 ला देते तो आंसर हमारा आ जाता। अगर नहीं आता तो इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
16 भाग 7 और ये 4 हो जाएगा, तो ऐसे तो कटेगा नहीं है, तो मैं कहूँगा ये तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा फेल हो जाता है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी वाले को एक बार देखते हैं। तो 7 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 7, तो ये 7 है तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 है तो 7 आ जाएगा, -3। अब इसको कैलकुलेट करके आपको 12 लाना है, तो 4 से 16 कटेगा, 4 आ जाएगा, गुणा 2 प्लस 7 -3, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 7 -3, 8 7 15 हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 बराबर 12 आ चुका है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्हों को बदलना है, यानी कि प्लस और माइनस को गुणा और भाग को बदल दिया जाए, तो आपको बताना है कैसे क्या होगा। यानी कि हम अगर प्लस जहाँ पर हमको दिखे वहाँ पर माइनस लिख दो, और जहाँ पर गुणा दिखे वहाँ पर आप लोग भाग लगा दो, तो फिर बताओ क्या आपका आंसर आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 36 हो गया, 7 हो गया, 240 हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया, तो ये भाग है। अब भाग की जगह पर गुणा लिखना है, मुझे गुणा लिख दिया। अब माइनस है, माइनस की जगह पर 1 सेकंड ऐसे नहीं होगा। देखिए ये अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया था कि प्लस की जगह पर माइनस रखना है, यानी परस्पर बदलना है। देखिए यहाँ पर देखिए गुणा की जगह पर भाग, यानी कि परस्पर बदलना है। अगर आपको भाग दिखे तो भाग की जगह पर आप लोग गुणा लिख दो, तो हमने गुणा लिख दिया। और माइनस है, माइनस की जगह पर प्लस लिख दो, तो हमने प्लस लिख दिया। अब गुणा है, गुणा की जगह पर भाग आ जाएगा, तो आपने ये क्या लिख दिया, भाग लिख दिया। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करें, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। तो अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, क्या, इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब उसकी बाद अगर हम लोग बात करें, इसको कैलकुलेट करें, तो 6 को 240 यानी कि 6 चौक 40, हाँ तो यहाँ पर 0 का 0, यहाँ पर यानी कि 36 की गुणा 7 से करते हैं, तो यहाँ का 6 छंग 36 और 6 42 और ये आपका 7 21 और यानी कि ये 25, यानी कि जब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, यानी कि इसमें से जब हम लोग 11 घटाएंगे, जब इसमें 292 में से 11 घटाओगे तो 1 और 8 और 2 यानी कि 281 आएगा। तो बिल्कुल यानी कि 281 हमें मिल चुका है, और 281 ऑप्शन में भी दिख रहा है। चलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, और यहाँ पर राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। अभी हम लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और मैथ के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अब जब हम लोग इस सवाल की बात करते हैं, इस सवाल को आप कैलकुलेट करिए और फटाफट आप लोग यहाँ पर राइट बताने की कोशिश करिए कि आप कैसे इस सवाल को सही कर सकते हैं, मतलब क्या आपका राइट आंसर आ सकता है। देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आर है, एन है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए, आर है, एन है, ओ है, डब्ल्यू है, क्यू है और सी। ये केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, यानी कि टोटल कितने लोग हैं, 1 2 यानी कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 लोग हमने बना लिए। और कहा जा रहा है कि आर डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर बैठा, यानी कि आर अगर यहाँ पर बैठ जाए, कहीं बिठा लें हम इसको, आर अगर यहाँ पर बैठ जाए, आर डब्ल्यू के निकटतम बाएं कौन बैठ जाए, आर बैठा है। ठीक है, अब जो ओ के सम्मुख, यानी कि जो का मतलब क्या है, जो का मतलब होता है दूसरे वाले की बात की जा रही, पहला वाला आर और दूसरे वाला डब्ल्यू। तो यहाँ पर साथियों डब्ल्यू की बात की गई है, तो डब्ल्यू ये ओ के सम्मुख है, क्या डब्ल्यू ओ के सम्मुख है, यानी कि ओ यहाँ पर बैठेगा, ये बात भी क्लियर है। अब कह रहा है एन के निकटतम बाएं बैठा है ओ, क्या अगर हम लोग एन को कहाँ पर बिठा लें, एन को अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बिठा लें, तो एन के बाएं कौन हो जाएगा, एन का बाएं, यानी कि एन का मुख अंदर की तरफ, इसमें बोला गया क्वेश्चन में एन का मुख अंदर की तरफ है, तो एन का बायां क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये सी डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी यहाँ पर नहीं बैठेगा, डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी जब बोला गया, तो जाहिर सी बात है सी यहाँ पर बैठेगा। तो कहा जा रहा है यहाँ पर क्यों के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यों के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यों कहाँ पर है आपका साथियों, यहाँ पर अभी आपके 6 लोग थे, पांचों को हमने बैठा दिया, तो क्यों बचा, क्यों जाहिर सी बात आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि बाएं साथियों यहाँ पर डब्ल्यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर वी के साथ, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
अब इस सवाल को देखिए और फटाफट इस सवाल का भी आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। क्या आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है? अगर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिख रही तो आप अपनी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना यहाँ पर रेजुलेशन की, ठीक है? अगर फिर भी ना दिखे तो आप मुझे बताइए। देखिए अब आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखना चाहिए क्या बोला जा रहा है, ऊपर आप लोग देख लेना। यहाँ पर साथियों क्या है, पहले साथियों आपका प्लस यानी कि पहले ये आकृति है, फिर ये चीज़ बनाई गया, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाली ये वाली ये वाली या ये वाली आना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ पकड़िए, यहाँ पर आप लोग प्लस को पकड़िए। किसको? प्लस को पकड़िए। तो अगली पोजीशन प्लस जो है दूसरे नंबर पर आ गया और उसकी अगली पोजीशन प्लस तीसरे नंबर पर आ गया। तो अब मैं कहूँगा यहाँ पर तो चौथे नंबर पर तो आएगा। अरे भाई यहाँ पर देखिए ये आपका पहले नंबर पर आया, दूसरे नंबर फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। यहाँ पर प्लस नहीं है तो यहाँ पर गुणा है, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी प्लस नहीं है और यहाँ पर भी साथियों प्लस नहीं है और यहाँ पर स्टार टाइप का है तो यहाँ पर भी नहीं। तो आंसर तो हमें पहले मिल गया, यहाँ पर साथियों प्लस हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार यहाँ पर है, जब अगली पोजीशन में जब इसको क्लॉकवाइज चलाओगे घड़ी जैसे घूमते हैं तो अगली में यहीं पर तो ही स्टार पहुँच जाएगा, यानी कि ये स्टार आ गया। उसके बाद यहाँ पर स्टार आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे करके स्टार आएगा। तो इसमें ये भी बना हुआ स्टार बाकी में नहीं है। तो ऐसे करके यानी कि ये सर्किल यहाँ पर है तो अगली वाले में ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए फिर यहाँ पर, यानी कि सर्किल यहाँ पर आ जाएगा। तो सर्किल यहाँ पर भी है। तो मैं कहूँगा जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपको बताना है यहाँ पर BANGAIOE को अगर दर्पण में दिखते हैं तो आपको कैसा दिखेगा। अगर हम लोग ई की बात करें तो ई हमें कैसे दिखेगी, ई हमें कुछ ऐसे दिखेगी। कैसे? ई हमें कुछ ऐसे दिखेगी। आर की बात करें तो आर हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ओ ऐसे दिखेगा, आई ऐसे, ए ऐसा। जी की बात करें जी कुछ ऐसा दिखेगा। एन की बात करें तो एन कुछ ऐसा दिखेगा और ए की बात करें तो ए आपका कुछ ऐसा दिखेगा और बी कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऐसा अगर हम बात करें ए यहाँ पर इस्तेमाल बनाया गया है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। तो इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो सकता है वो किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए क्या बोला जा रहा है, क्या इसमें लगा हुआ है। लॉजिक आपको पहचानना है कि आखिर लॉजिक इसमें क्या लगा हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहचानने की कोशिश करिए। कह रहा कि BASE को 27 लिखा गया, यानी कि BASE को 27 लिखा गया है और COAA को क्या लिखा गया है, LLECTION को 107, 111, 108, 110। तो आपको बताना है क्या लिखा जाएगा, बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिखा जाएगा बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी का टोटल 27 के आसपास आता है। तो एक बार देख लेते हैं। ए 1 पर आता है, प्लस का B 2 पर आता है ना, B 2 पर आता है, इसको इरेज करिए, इसको B 2 पर आता है और इसको प्लस करते हैं। और ए 1 पर आता है, S 19 पर आता है, E 5 पर आता है। तो 19 5 कितना हो जाएगा, 24, 1 25, 2 27, यानी कि इनको जोड़ने पर साथियों यहाँ पर 27 ही आता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको जोड़ दीजिए साथियों, 3 और 15 और L 12 पर आता है और 12 12 और E 5, C 3, T 20 और I 9, O आपका जैप कर 15 और N 14 पर। ये आपका बहुत लंबा हो जाएगा साथियों, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ लीजिए कैसे क्या होगा। 14 15 29 हो गया, 29 9 कितना हो जाएगा, 39, 1 कम 38 हो जाएगा और 38 और ये 48 58 हो जाएगा और 58 और ये 3 कितना हो जाएगा, 61 और 61 5 कितना हो जाएगा, 66 66। ये आपका हो गया 12 12 24, ये आपका 24 हो गया, 24 हो गया, ये 12 12 और 15 3 18। तो इनको ये 18 अब 10 हो गया और ये 18, यानी कि ये 108 कहीं के ऑप्शन में हो रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कभी भी आप
कथन और निष्कर्ष वाला सवाल देखें तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर होता है उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब इस सवाल को देखिए और ये आपके कथन हैं और ये 2 निष्कर्ष, ये 3 निष्कर्ष हैं। अब कथन को आपको पढ़ना है कि कौन कौन से निष्कर्ष आपके सही होंगे। कथन में कहा गया है कि सभी महल क्या हैं, सभी महल हवेली हैं। मान लीजिए ये आपके महल हो जाते हैं, ये आपके महल हो जाते हैं और सभी महल आपके हवेली बताए गए हैं, तो यहाँ पर सभी महल को हवेली बना दिया। अब कह रहा है कि कोई किला, साथियों यहाँ पर कोई किला हवेली नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका किला हो जाएगा और ये कोई किला हवेली नहीं है। ठीक है, हमने निष्कर्ष बना लिया पूरी तरीके से। अब हमने कथन बना लिए और निष्कर्ष को पढ़िए, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहा है कुछ हवेली महल है। क्या कह रहा है कि कुछ हवेली महल है, तो कह रहा है कि इतनी हवेली महल है। अब कुछ किला महल है, तो क्या बताएं, कुछ किला महल नहीं हो सकते। क्यों कहा गया है कि कोई किला, क्या बोला यहाँ पर देखिए, कोई किला हवेली नहीं, तो हवेली के अंदर ही तो है महल, तो कैसे कोई किला महल हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये आपका गलत हो जाता है। कोई हवेली किला नहीं है, बात बिल्कुल सही है। जब कोई किला हवेली नहीं हो सकता तो कोई हवेली किला कैसे हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला वाला और तीसरा वाला बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। मैं कहूँगा ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 और बचे हैं मैथमेटिक्स, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जो आपके फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पर आपसे क्या बोला, क्या देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर IMQ को KOS बनाया गया है। तो I होता है 9 पर, K होता है 11 पर, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। अब M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, फिर 2 बढ़ाया गया। Q होता है 17 पर, S होता है 19 पर, 2 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर X होता है 24 पर, तो 24 में 2 बढ़ाएंगे 26 आ जाएगा। 26 पर Z हो जाता है, Z आपका हो जाता है, यानी कि ये आपका, और Z आपका एक यहाँ पर है और Z आपका एक यहाँ पर, और फिर आप लोग यहाँ पर V में कितना बढ़ाते हैं, ये आपका D आ जाता है, और F में 2 बढ़ाते हैं, H आता है। यानी कि ZDF जितना जिनका आंसर है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस सवाल को फटाफट बता दीजिए आपका सही जवाब यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में READS को क्या IVZWH के रूप में लिखा जाता है, और FRIBC को UIRYX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GHKTX को किस रूप में लिखा जाएगा या किसके रूप में लिखा जाएगा, आपको फटाफट बता देना है। चलिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर बात करूँ यहाँ पर लेटर्स को मुझे देखकर ऐसा लगा कि आर को यहाँ पर आई लिखा गया है, तो आर का अपोजिट होता है आई, और ई को यहाँ पर वी लिखा है और अपोजिट होता है। तो आप लोग 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक तो LOVE यानी कि एल का अपोजिट ओ, और वी का अपोजिट VL यानी कि वी का अपोजिट ई, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं शर्ट, क्या शर्ट, और ये आपका हो जाता है शर्ट और गेज। एस का अपोजिट एच और एच का अपोजिट एस, और आई का अपोजिट आर, आर का आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, और जी का अपोजिट टी, और यहाँ पर ए का अपोजिट जेड। तो ये हो जाता है। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। और उसके अलावा ये आप सभी को पता कि ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स होता है, और सी का अपोजिट एक्स, और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। अब इस सवाल को देखिए, क्या बोला जा रहा है कि आर का अपोजिट मैंने आई बताया है तो यहाँ पर आई है, और ई का अपोजिट वी बताया तो यहाँ पर वी है, और यहाँ पर जेड बताया उसका अपोजिट तो यहाँ पर जेड, यानी कि डब्ल्यू जी का अपोजिट, और एस का यानी कि ये एच होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो हो रही है, यानी कि सी का अपोजिट एक्स है। तो ये आपका ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ पर साथियों टी और एस, या फिर आप लोग यहाँ पर CKP यानी कि KP होता है, या तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाएगा, KP कह लो या PK कह लो, बात तो एक ही। PK मूवी देखा होगा आपने, तो P का अपोजिट K और P का अपोजिट K, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। P की बात करें तो यहाँ पर P और K, PK यानी कि P, और यहाँ पर T का अपोजिट G आ जाएगा, यानी कि मैं कहूँगा TPG, और यहाँ पर ये आपका C का C आ जाएगा। तो TSPGC कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं और मैथ का क्वेश्चन आपके पार्ट सेकंड में प्रोवाइड होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट बॉक्स से अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।